हेलो एवरीवन, आज है 26 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में। और 8 रुपये का शेयर है, 5% का अपर सर्किट यहाँ पर लगा है आज। और जनरली इसकी जो ट्रेडिंग है वो हफ्ते में एक ही दिन होती है, वो भी हर मंडे को ही होती है। कल ये ट्रेड होता आपको नज़र नहीं आएगा, अब सीधा अगले मंडे को ये ट्रेड होता नज़र आएगा। लेकिन अगर आप ग्राफ देखोगे एक महीने का, तो भाई साहब पिछले 3 मंडे से ये लगातार 5% की तेज़ी दिखा रहा है। उससे पहले हालांकि गिरावट ही दिखा रहा था ये, लेकिन पिछले 3 मंडे से कह लो, ट्रेडिंग सेशन नहीं, 3 मंडे से इसने तेज़ी दिखाना शुरू करा है। और आज बड़ी खबर आई है इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स को लेकर, बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 8 रुपये का शेयर है और 10% की तेज़ी है एक महीने में 4 बार ट्रेड हुआ है ये। एक साल की अगर हम बात करें तो 60% का डिक्लाइन है, लेकिन अगर आप हायर लेवल से कंपेयर करते हो तो गिरावट और भी ज़्यादा बड़ी है। और देखो यहाँ पर इससे पहले ना ये लगातार गिर रहा था, अगर आप ग्राफ देखोगे तो ये लगातार गिर रहा था, 5% के लोअर सर्किट ही लगे थे। अभी 3 दिन से यहाँ पर तेज़ी है और देखो ग्राफ इसका ऐसा ही रहने वाला है, लगातार गिरेगा, लगातार तेज़ी आएगा। और मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि भाई साहब जब तक ये हर मंडे ट्रेडिंग से बाहर नहीं आता तब तक दूर बैठो, तमाशा देखो। यहाँ पर रीज़न सिंपल सा है, क्योंकि अभी भी दिक्कतें ख़त्म नहीं हुई है, अभी भी दिक्कतें इनकी चालू है। हालांकि इन्होंने एक क्वार्टर के नंबर तो रिपोर्ट कर दिए हैं, जहां हर कोई भैया जून के नंबर रिपोर्ट कर रहा है, वहां इन्होंने अब जाकर दिसंबर के नंबर रिपोर्ट करे हैं। अभी भी मार्च और जून के आने बाकी है, ठीक है, लेकिन दिसंबर के नंबर रिपोर्ट करे और 24 करोड़ का लॉस दिखाया है। 24 करोड़ का लॉस देखने में ये लॉस कम लग सकता है, लेकिन एक्चुअली में ये लॉस काफ़ी बड़ा है। यहाँ पर अगर हम बात करने जाए तो यहाँ पर आप देखिए कि रेवेन्यू में भी 85% तक का डिक्लाइन देखने को मिला है। काफ़ी कम रेवेन्यू हुए हैं इस बार इनके। और यहाँ पर अगर आप देखो तो ब्राइटकॉम ग्रुप अट्रीब्यूटेड द परफॉर्मेंस टू द वॉर इन द इजराइल एंड डिपार्चर ऑफ द सीईओ एंड सीएफओ। देखो अभी हम सब जानते हैं कि सेबी ने भैया इनके सीईओ सीएफओ दोनों को यहाँ पर हटा दिया है और अब कंपनी के रोल में वो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, कोई काम नहीं कर रहे हैं। और जो मैनेजमेंट चेंज यहाँ पर हुआ है, जाहिर सी बात है उसका भी असर देखने को मिला है। देखिए ब्राइटकॉम ग्रुप हाईलाइटेड द इट पोस्ट अर्निंग नोट दैट द अनएक्सपेक्टेड एग्जिट ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर आफ्टर द सेबी का जो ऑर्डर आया, मतलब आया है उसके बाद। यहाँ पर हम सब जानते हैं कि जो इनके सीईओ थे पी सुरेश रेड्डी एंड जो सीएफओ थे नारायण राजू, उन्होंने रिज़ाइन करा था अगस्त में। एंड आफ्टर द जो सेबी यहाँ पर इनके पीछे पड़ी थी और उन्होंने बैन करा था इनको कि भैया कोई भी पोजीशन पर आप यहाँ पर नहीं रह सकते हैं। और देखो यहाँ पर अगर मेन चीज़ आप देखोगे तो एक बड़ी बात है कि भैया ऑडिटर्स ने भी यहाँ पर कंसर्न रेज करे हुए हैं। ऑडिटर्स जो है ब्राइटकॉम ग्रुप के, उन्होंने डिस्क्लोज करा है कि द इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनीज branches and subsidiaries by the branch and other auditors were not furnished to the terms to them and hence not reviewed by them. Hence the disclosure related to them are solely based on the management report, जो भी मैनेजमेंट रिपोर्ट है उसके आधार पर है यहाँ पर। और दूसरी यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो ये है कि शेयर ऑफ द ब्राइटकॉम ग्रुप अभी जो है वह सस्पेंडेड फॉर ट्रेडिंग इन जून दिस ईयर। जून को ये ट्रेडिंग सस्पेंड करी गई है और 6 महीने तक ये सस्पेंशन इनके ऊपर रहने वाला है। देन द कंपनी हैज़ नॉट डिस्क्लोज द शेयर होल्डिंग पैटर्न फॉर द अप्रैल एंड जून पीरियड बेस्ड ऑन द लास्ट जो अभी हाल फिलहाल में है उसमें अगर आप देखोगे तो तकरीबन 6.5 लाख शेयर होल्डर्स है यहाँ पर और 2000 ऑथराइज शेयर कैपिटल जो लेस देन तकरीबन 2 लाख के आसपास के हैं। तो कंपनी अगर आप देखोगे यहाँ पर तो अभी भी दिक्कतें ख़त्म नहीं हुई है, अभी भी इनके आने वाले कुछ क्वार्टर के नंबर देखने बाकी हैं। और जहाँ तक वॉल्यूम्स देखें आज तो 43 लाख के आसपास को शेयर ट्रेड होते नजर आए हैं। और यहाँ पर आज भी जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने खरीदारी करी है, जिनको प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के थ्रू शेयर्स मिले थे, उनको भैया यहाँ पर बेचने से भी मना कर दिया गया है। उनमें से एक शंकर शर्मा भी है, उनको भी बोला है मत बेचेगा यहाँ पर आप, ठीक है। और जहाँ तक अगर देखा जाए इस कंपनी में तो मार्केट कैप 1600 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी अगर आप देखो यहाँ पर तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 74% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, 26% लोग कह रहे हैं बेचो और भाग जाओ यहाँ पर। और डिविडेंड तो भूल जाओ कि आपको पे करेगा ये। और जहाँ तक वैल्यूएशन की बात करें, जो पी है वो 1.74, देखो देखने में सस्ता लग सकता है आपको, या 1.74 कितना अच्छा है, लेकिन जब 2 क्वार्टर के नंबर रिपोर्ट करेंगे ना ये, जो कि हालांकि पीछे चल रहे हैं, तब ये पी रेशो आपको नेगेटिव में देखने को मिल जाएगा इसका, ठीक है, तब भरोसा करना इसके ऊपर। और जहाँ तक फिनेंशियल देखो इस बार जो नंबर्स आए हैं तो क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि देखो 24 करोड़ का लॉस कर गई कंपनी। और देखो जो एलिगेशंस लगे थे वो पूरे सही थे इनके ऊपर,
कि भाई साहब इन्होंने प्रॉफिट्स को, रेवेन्यू को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया। क्योंकि अगर वाकई में ऐसा कुछ होता कि भैया कंपनी अगर इतनी साफ होती तो नंबर्स आपको 24 करोड़ लॉस में देखने को नहीं मिलता। और ये दिसंबर के नंबर है, ठीक है, दिसंबर के, अभी भी मार्च और जून के नंबर्स अभी भी इन्होंने रिपोर्ट नहीं करे हैं, वो भी जब आएंगे तो वो भी ऐसे ही होंगे। तो ये जो सेबी की जो इन्वेस्टिगेशन इनके ऊपर हो रही है उसके बाद इन्होंने ये जो रिपोर्ट्स, जो नंबर से वो पोस्ट करे हुए हैं, तो समझो कि अब ये नंबर सही है, ठीक है। इससे पहले के जो नंबर्स है उसको तो मैं मानता ही नहीं हूँ कि कंपनी इतना प्रॉफिट भी कर रही थी, इतना रेवेन्यू भी कंपनी कर रही थी। और यही वजह है कि जो इनका पी रेशियो आपको सस्ता देखने को मिल रहा है वो सस्ता एक्चुअली में नहीं है। और जहाँ तक देखें शेयर होल्डिंग के बारे में, तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 18.38% की होल्डिंग है। और प्रमोटर की अभी भी जून क्वार्टर की होल्डिंग, शेयर होल्डिंग जो है वो अभी तक आई नहीं है। क्योंकि वो भी देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि जब एलिगेशंस लगे तब क्या हो रहा था यहाँ पर। जो एफआईएल्स आपको 10.5% पे देखने को मिल रहा है वो क्या कर रहे थे यहाँ पर। जो प्रमोटर 18.38 है वो क्या, कि देखो यहाँ पर जो खरीदारी हुई है और सिर्फ यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर नहीं करी है। जून से मार्च में रिटेल इन्वेस्टर जम की खरीदारी कर रहे थे यहाँ पर, छोटे निवेशक, और आज वही फंसे हुए हैं यहाँ पर। तो इस कंपनी में अगर आप देखो तो ज़्यादातर जो क्वांटिटी जो लोग फंसा कर बैठे हैं वो छोटे निवेशक हैं, आप और हमारे जैसे छोटे निवेशक है वो सब। अदर पार्टीज 39.87% पर है और रिटेल इन्वेस्टर 32.71% पर है। जून की शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना इंटरेस्टिंग होगा, और उसके बाद की सितंबर की भी, कि कौन बेच रहा था यहाँ पर, किसने बेचा यहाँ पर, ठीक है। और मैं इतना ही कहूँगा इस कंपनी को लेकर, ब्राइटकॉम को लेकर, कि देखो भैया ये वो कंपनी है जिसके पीछे सेबी और ईडी अभी भी पड़ी हुई है, ठीक है, अभी भी पड़ी हुई है इनके पीछे। और जहाँ तक इसका ग्राफ देखोगे तो जब भागता है तो 5-5% का अपर सर्किट, गिरता है तो 5-5% का लोअर सर्किट। अभी तो किसी को खरीदारी करने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन जिस दिन खरीदारी करने का मौका मिलेगा उस दिन इसकी गिरावट की भी शुरुआत हो जाएगी। क्योंकि देखो यहाँ पर यही होगा कि 5-5% के अपर सर्किट लगते रहेंगे, ठीक है, और उसके बाद आप अभी तो आपको खरीदारी करने के मौके नहीं मिले, लेकिन जिस दिन यहाँ पर गिरावट आएगी पहले दिन, आप सोचोगे कि भैया मुझे तो मौका मिल रहा है खरीदारी करने का, लेकिन वो शुरुआत होगी गिरावट की, और फिर आप ऊपर के लेवल पर फंस जाओगे, क्योंकि 5% का लोअर सर्किट आपको निकलने नहीं देगा यहाँ से। तो ये चीज़ें समझिए यहाँ पर कि भाई साहब इसको इस चीज़ों से बाहर आने दीजिए। अभी इसकी ट्रेडिंग जो है वो सिर्फ हर मंडे को ही हो रही है, उसको भी मतलब थोड़ा सा ध्यान में रखिए, समझिए कि आप बेच ही नहीं पाओगे उसको, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर ये है कि एटलीस्ट जब तक इसकी ट्रेडिंग नॉर्मल तरीके से रिज्यूम नहीं हो जाती तब तक तो इसको अवॉइड ही करिए। और अभी भी बहुत सारी डिटेल यहाँ पर आनी बाकी है, ठीक है, जो कि ये लोग देंगे आने वाले टाइम में। अभी तो इन्होंने सिर्फ दिसंबर के रिजल्ट्स हमें दिए हैं, मार्च और जून के आने बाकी है, ठीक है, सितंबर के भी तब तक आ जाएंगे। और उसके बाद इनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखने रहेगी, कंपनी का भैया क्या सिनारियो है, क्या स्टेटस है, वो भी देखना रहेगा। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इन्वॉल्व है। अगर आपको लगता है ये भाई साहब शेयर इतने मतलब 110 रुपये से गिरकर 115 116 रुपये से गिरकर आया है, तो ये सोचो कि भाई साहब ये शेयर 2-3 रुपये का हुआ करता था, ठीक है। डेफिनेटली ये 3 दिन में इसने तेज़ी, मतलब पिछले 3 मंडे से कह लो इसने तेज़ी दिखाई है, लेकिन मैं इस तेज़ी पे भरोसा नहीं करूँगा, ये मेरा मानना है, ठीक है। बाकी मर्ज़ी आपकी है। और अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल वगैरह पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में आप क्या सोचते हैं, रिजल्ट्स आए हैं उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।